अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शोएब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शोएब फारूकी अगेन। दैट्स द पॉइंट पे एक दफ़ा फिर आपको बहुत खुश आमदेद। आज की वीडियो टेक्निकल है और इस पर काफ़ी मुताला किया गया है और रिसर्च की गई है। उसके बाद जो एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जो ख़ुद मैं सीखता हूँ, मैं इस चैनल का पर्पज़ यही है कि वो बात आगे पहुँचे। और इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, मिड कैरियर प्रोफेशनल्स हैं, एनर्जी सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ है, और वो लोग जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि गैस, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम आगे चलें, मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि दैट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस किस्म की दिलचस्प वीडियो आपकी खिदमत में आती रहे। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोगों ने कहा है कि जी हमारी वीडियोस कुछ लंबी होती हैं और वो पूरी नहीं देख पाते। कोशिश इस वीडियो में भी क्या करूँगा कि इसको छोटा रखूँ, लेकिन फिर भी 12 to 13 मिनट्स की वीडियो होगी। और आपसे दरख्वास्त ये है कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मुफीद मालूमात आपको मिलेंगी। आज का उन्वान है LNG एंड FSRU। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और FSRU फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट्स। इन दोनों चीज़ों का चोली दामन का साथ है। और अब पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर जिस तरह से पिछले 5 सालों में इवॉल्व हुआ है, इस बात से आप इस पर पर्दा नहीं डाल सकते कि LNG अब हमारी एनर्जी मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट बन गया है। LNG जो है, मैंने एक और वीडियो की थी जो बेसिकली नेचुरल गैस ही है, लेकिन इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का मेकैनिज़म डिफरेंट है। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा नीचे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर LNG, CNG और नेचुरल गैस का डिफरेंस बताया गया है, तो वो आपके लिए इसी चैनल पे मौजूद है। चलें फिर आगे चलते हैं और वीडियो को पे बात करते हैं। वीडियो के अंदर जो पहली स्लाइड है जो आपके स्क्रीन पे नज़र आएगी आपको, इसके अंदर जो है वो ये थोड़ा सा ब्रीफली बताया गया है कि नेचुरल गैस, CNG और LNG में क्या फ़र्क है। बेसिकली नेचुरल गैस को जब आप कंप्रेस करके किसी स्टोरेज में बंद करते हैं और ज़्यादा मकदार को कम स्पेस में लेके आते हैं, तो उसको बेसिकली CNG और LNG कहा जाता है। तो अगर नेचुरल गैस को 1:200 के रेशो पे कंप्रेस किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड CNG। और अगर नेचुरल गैस को 1:600 के स्टोरेज पे रेशो पे स्टोर किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस बहुत मुफीद ज़रिया है नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। पहले पिछले ज़मानों में नेचुरल गैस जो है वो सिर्फ पाइपलाइन की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी, लेकिन अब ऐसी जगहों पे नेचुरल गैस दरियाफ़्त हो रही है जहाँ से कंज्यूमर यानी उसको इस्तेमाल करने वाला बहुत दूर है। तो LNG एक बहुत ही मुफीद तरीका है गैस को कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो एक स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आएगी, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि प्रोसेस क्या होता है कि पहले ऑयल एंड गैस वेल से गैस निकाली जाती है, उसको फिर लिक्विफाई किया जाता है। जब उसको लिक्विफाई किया जाता है तो वो एक जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैदर हो जाते हैं और वो जगह उतनी घेरते हैं जितना एक ड्राई मॉलिक्यूल घेरता है। और उसके बाद जो है उसको शिपिंग की जाती है और उसके बाद FSRU के अंदर उसको रीगैसीफाई करके आगे एंड यूज़र तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो बड़ी अहम चीज़ है जिस पे आज की वीडियो फोकस है, वो FSRU का जो प्रोसेस है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट शामिल है। तो इसके अंदर पहली बड़ी अहम चीज़ जो है वो LNG का स्टोरेज है। यानी LNG जब टर्मिनल पे आएगी तो LNG टर्मिनल पे FSRU से जब निकाली जाएगी तो कहाँ पे रखी जाएगी। FSRU जो होते हैं कुछ वो इक्विप्ड होते हैं कि वो उसको आगे पंप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे स्टोरेज को तरजीह दी जाती है। तो ये 3 तरह के स्टोरेज हैं। इसमें फ्लैट बॉटम टैंक्स हैं और इसके अलावा जो हैं वो स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो 3 तरह के हैं।
जिस पे हम आगे रोशनी डालेंगे। और उसके बाद जो है फिर वेपराइजेशन का प्रोसेस आता है, जो भी 3 से 4 तरह से किया जाता है। अच्छा, अगली स्लाइड में जो है वो आपको एलएनजी स्टोरेज की 3 जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, और ये स्क्रीन पर थोड़ी देर मौजूद रहेंगी। आपको गाहे बगाहे अगर कभी इससे रेफरेंस लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तीनों पे एक सरसरी सी नज़र डालूंगा। फ्लैट बॉटम टैंक है, वैक्यूम इंसुलेटेड टैंक है, और क्लस्टर टैंक्स हैं। यानी क्लस्टर टैंक्स वहाँ जहाँ पे बहुत बड़ी खपत है और दिन के जो है वो एक टैंकर आ रहा है या 2 दिन का एक टैंकर आ रहा है, तो वहाँ पे जो है वो क्लस्टर टैंक्स बनाए जाते हैं, और इनको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। इसके अलावा जो फ्लैट बॉटम टैंक्स हैं और वैक्यूम इंसुलेटेड टैंक्स हैं, ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो एक महीने के एक टर्मिनल के ऊपर 2 से 3 एलएनजी कार्गो आते हैं, जो कि FSRU जो कि वहाँ पे एंकर हुआ है, उसके ज़रिए फिर आगे कंज्यूमर तक पहुँचाए जाते हैं। FSRU जो है उसके अंदर ये सलाहियत है, जब वो बनाया जाता है उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो 5 साल से लेके 20 साल तक, 22 साल तक एक जगह पे रह सकता है और अपना फंक्शन बखूबी सर अंजाम दे सकता है। लेकिन याद रहे कि FSRU जो होता है वो समंदर के अंदर लंगर अंदाज ही होता है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसमें LNG वेपराइज़र्स हैं। LNG वेपराइज़र्स की भी 3 इकसाम हैं। एक नेचुरल ड्राफ्ट एम्बियंट एयर वेपराइज़र है, फोर्स ड्राफ्ट एम्बियंट एयर वेपराइज़र है, और ओपन रैक वेपराइज़र है। ऐसे ममालिक या ऐसी जगहें जहाँ पे एम्बियंट कंडीशंस जो हैं वो या तो बहुत सर्द हों या बहुत गर्म हों, तो वहाँ पे आपको जो है वो फोर्स ड्राफ्ट एम्बियंट एयर वेपराइज़र चाहिए। यानी बेसिकली यहाँ पे जो एम्बियंट एयर है वो एज अ कैरियर फ्लूइड यूज़ होती है, कि आप नेचुरल गैस को यानी LNG को जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में होती है उसको कैरी करे टूवर्ड्स वेपराइज़र, और वेपराइज़र से फिर रीगैसिफिकेशन का अमल हो और वो फिर आगे चली जाए। तो ये 3 इकसाम हैं और तीनों के डिफरेंट यूसेज हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो एडिशनल इक्विपमेंट किसी भी LNG टर्मिनल की जब बात की जाए तो उसके ऊपर नज़र षानी करना बहुत ज़रूरी है कि LNG टर्मिनल के ऊपर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। अच्छा जनाब, अब जो आपको स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही है उसके अंदर LNG लोडिंग फैसिलिटी है, जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। उसके बाद अनलोडिंग आर्म, उसके बाद LNG होजेस, उसके बाद FBT सिस्टम, BOG कंप्रेसर, और इसके बाद रिकंडेंसर और रीलिक्विफिकेशन अगर इसकी ज़रूरत है। यानी कुछ जो गैस के वेपर्स हैं, अगर बुखारात वो हैवी हैं या वो आगे नहीं जा रहे, तो उनको रीलिक्विफाई करके दोबारा से LNG टैंकर में वापस भेजा जाएगा। तो अभी हम आपको अगली जो स्क्रीन पे स्लाइड दिखाएंगे, उसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि ये प्रोसेस जो है एग्जैक्टली कैसे होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का जो प्रोसेस है जिसके अंदर गैस की मिकदार कम है, उसकी फ्लो स्केच दिखाया गया है, और दूसरी स्लाइड के अंदर जो है वो थोड़ा सा वॉल्यूम बेस्ड जो स्टोरेज या FSRU ऑपरेशंस है उनके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो LNG कैरियर के बाद जो है VIT, उसके बाद LNG पंप, AAV, और उसके बाद फिर मीटरिंग। दैट इज़ अ बिट सिंपल, बट फॉर लार्ज कैपेसिटी यूजिंग FBT उसके अंदर जो है BOG कंप्रेसर भी ऐड हो जाता है। यानी कंप्रेसर का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अमल को तेज़ बनाना है। यानी जब जो है LNG कैरियर से गैस आगे आई लिक्विड फॉर्म में, तो कंप्रेसर जो है वो उसको बूस्ट करेगा, उसके फ़्लो को टुवर्ड्स LNG पंप और रिकंडेंसर, और उसके बाद जो है फर्दर एक और पंप LNG पंप लगाया जाएगा जो कि उसको वेपराइज़र की तरफ भेजेगा, और फिर फाइनली मीटरिंग की तरफ वो बुखारात आगे जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा स्केच था। अब मैं आपको आगे जो स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ उसके अंदर
कुछ रियल टाइम पिक्चर्स मौजूद हैं जो आपको आपकी आगाही में बड़ी मददगार साबित होंगी। अच्छा, अब ये एक FSRU की शक्ल है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आई हुई है। और FSRU जो है वो ट्रेडिंग कैपेबिलिटी के लिए ही बनाया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बनाया जाता है। ये एक आम पानी का जहाज़ नहीं होता, बल्कि इसके नीचे जो है वो बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, स्टोरेज टैंक्स होते हैं। इसके ऊपर जो है कंप्रेसर्स, वेपराइज़र्स और डिफरेंट किस्म की पाइपिंग लगी होती है, जो कि LNG कंटेनर से गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में लेके और वो जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया उसको पूरा सरंजाम दे के आगे गैस को एंड यूज़र तक भेजती है। ये शिप जो होता है इसके अंदर पीछे बड़े इंजन्स होते हैं, वॉट्सला के यूजुअली इंजन लगाए जाते हैं 2 से 4, और वो इसको मोबिलिटी में काम आते हैं। लेकिन ये FSRU यूनिट जो है, मैं फिर कहूँगा कि ये साहिल समंदर पे लंगर अंदाज होता है। उसके बाद जो है अगर आप ये स्लाइड देखें, और ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प इसलिए है कि इसके अंदर एक FSRU जो है वो समंदर में खड़ा नज़र आ रहा है और पीछे जो है आपको पोर्ट नज़र आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि शिप जो है वो पोर्ट तक क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिप होता है, इसको पानी की एक ख़ास डेप्थ चाहिए होती है खड़ा रहने के लिए। और उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि हर पोर्ट के लिए कि वो गहरे पानी के अंदर बनी हो और पोर्ट जो है वो सपोर्ट करे इन बहुत बड़े जाइगेंटिक शिप्स को। तो किया ये जाता है कि FSRU के से एक पाइपलाइन गैस की रन की जाती है पोर्ट तक। तो ये तस्वीर जो है ये उसकी अक्कास है। उसके बाद जो है ये तस्वीर जो है बेसिकली अब जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा दिलचस्प प्रोसेस ये है कि FSRU जो है वो खड़ा हुआ है और एक LNG टैंकर जो है अब जाके उसके साथ कपल्ड होने जा रहा है। यानी LNG टैंकर कहीं से भी आ रहा है, सफ़र करके आ रहा है, LNG लेके आ रहा है, और FSRU जो है वो साहिल समंदर पे इंतज़ार कर रहा है कि वो गैस जो है उसके थ्रू एंड यूज़र तक पहुंचाई जाए। तो ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है जिसके अंदर लाल बड़े बड़े गुब्बारे से नज़र आ रहे हैं, ये LNG टैंक्स हैं जो कि शिप के ऊपर मुंजमद हैं और इसके ऊपर एक कैमरा लगाया गया है जिससे ये तस्वीर ली गई है। उसके बाद वाली जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे आई है वो आप देखें कि एक साइड पे जो है वो FSRU खड़ा है और एक साइड पे LNG टैंकर खड़ा है, और टो बोर्ड जो हैं वो जो हैं इस LNG टैंकर को अलाइन कर रही हैं ताकि ये FSRU के बिल्कुल करीब आ जाए। तो ये तस्वीरी अक्कासी इसलिए की गई है ताकि आपको मेरी बात जो है मज़ीद समझ में आती जाए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे अब आएगी और इसके ऊपर जो है एक प्लान व्यू ऊपर से लिया गया है जहां FSRU और LNG टैंकर जो हैं बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं और अब जो है ट्रांसपोर्टेशन का अमल शुरू होने जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझने में मददगार होगी। और उसके बाद जो है ये तस्वीर उन पाइप्स की है, उन होजेस की है जो कि जब LNG टैंकर से निकल के FSRU में आने लगती है तो वो जो पाइप्स होते हैं या होजेस होते हैं उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, क्योंकि लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस है वो माइनस कई दर्जे हरारत जो है वो नीचे होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से, और ये जो गैस है जब इसको कंप्रेस फॉर्म में लाया जाता है तो ये -70, 65 और मोर देन डैट जो है डिग्री सेल्सियस पे स्टोर की जाती है। तो जब ये गैस एम्बिएंट कंडीशंस में आती है, एम्बिएंट में डायरेक्ट तो नहीं आ रही, पाइप के थ्रू आ रही, लेकिन पाइप जो है वो एम्बिएंट कंडीशन में है तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तस्वीर दिखा रही है, ये जो गोलाई वाला है ये LNG टैंकर का स्टोरेज है और इसके बराबर में जो स्टोरेज आपको नज़र आ रहा है ये FSRU का स्टोरेज है। अच्छा, उसके बाद जो अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा कि जहाँ पे इस बात पे हम बात करेंगे कि जो FSRU है वो कहाँ लंगर अंदाज हुआ है, वो कहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद किस किस तरह से गैस को जो है वो सार्फिन तक पहुँचाया जाता है। ये तस्वीर जो है
ये एक डीप सी एप्लीकेशन की तस्वीर है कि जहाँ पे FSRU जो है वो पोर्ट से कई किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है और वहाँ से जो है रीगैसिफिकेशन का अमल करते हुए इस टर्मिनल के थ्रू जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है गैस को जो है शोर तक लेके आया जा रहा है। उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर जो कि मैंने गैदर की, ये एक चाइना का पोर्ट था और उसका प्लान व्यू है जो कि बहुत बड़ा बल्क ऑपरेशन है LNG का दुनिया में। वहाँ पे एक FSRU जो है वो खड़ा है जो कि फ्लैट बॉटम क्लस्टर टैंक्स के अंदर LNG को स्टोर कर रहा है और इसके बाद जो है एक LNG टैंकर भी साथ खड़ा है जो कि एक और FSRU यूनिट जो कि शिप के ऊपर नहीं बना हुआ बल्कि परमानेंट फिक्सचर है ज़मीन के ऊपर, उसके अंदर डायरेक्ट जो है वो गैस भेज रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये अमल कैसे हो रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है आगे पाकिस्तान में कि हम इस प्रोसेस को और एफिशिएंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकें। अच्छा, इसके बाद जो है ये तस्वीर अक्कास है एक ऐसे FSRU की जो कि साहिल समंदर से यानी शोर से पोर्ट से काफ़ी दूर है गहरे पानी में, और पोर्ट का जो किनारा है वहाँ पानी की गहराई इतनी नहीं है। ये तमाम बातें मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा ही करेंगी। और अब जो है हम आखिरी वीडियो के 3-4 मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर LNG की तरसील का अमल जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। अच्छा जनाब, वीडियो के आखिरी 3 मिनट इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान 8 साल पहले आई बिलीव पाकिस्तान में LNG की तरसील का अमल शुरू हुआ और उस वक्त जो है मुल्क में गैस की किल्लत थी जो आज भी है। इस अमल को इसलिए अपनाया गया कि ये एक बहुत सेफ़ और जो है क्विक तरीका है कि नेचुरल गैस को खारिफिन तक पहुंचाया जा सके। तो जो FSRU पाकिस्तान में आए वो टेम्प्ररी बेसिस पे ही आए, जिनका 15 साल का 13 साल का 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो साहिल समंदर पे हमारे साहिल समंदर पे पोर्ट के करीब आके खड़े हुए और वहाँ पे फिक्सचर्स बनाए गए पाइपलाइन के थ्रू ताकि जो है LNG की तरसील का अमल यकीनी बनाया जा सके। इस ज़ुम्र में शुरू में 2 FSRU यूनिट्स जो कि शिप्स के ऊपर बने हुए हैं वो हमारी पोर्ट्स के ऊपर खड़े हैं और उनके थ्रू जो है नेचुरल गैस जो है LNG की फॉर्म में हमारे सार्फिन तक पहुंच रही है। लेकिन पिछले 8 सालों में बहुत शदीद जिद्दत की कमी नज़र आई। हमारी पोर्ट्स के ऊपर परमानेंट फिक्सचर्स नहीं बनाए गए, क्लस्टर टैंक्स नहीं बनाए गए। हमारे पोर्ट्स के ऊपर जगह होने के बावजूद, ज़मीन होने के बावजूद हमने जो है वो परमानेंट FSRU यूनिट्स डिप्लॉय नहीं किए। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त अभी भी पाइपलाइन में हैं और उनको आना है और वो जल्द नज़र आएंगे क्योंकि इस तरसील के तरीके को अपनाए बगैर हमारी नेचुरल गैस की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती फ़ौरी। हमारे पास बेशबा ज़ख़ायर हैं, किसी और वक्त किसी और वीडियो में इस पे बात करेंगे कि नेचुरल गैस के ज़ेर ज़मीन ज़ख़ायर को हम क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे और हम बाहर से गैस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी रही तो इस पर भी बात होगी और मुफस्सल गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में परमानेंट LNG टर्मिनल्स, परमानेंट FSRU यूनिट्स, क्लस्टर टैंक्स, इसके अलावा टेम्प्ररी सॉल्यूशंस, स्मॉल टू मिड साइज़ FSRU यूनिट्स, बड़े FSRU यूनिट्स पे काम जारी है और होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया के जो बड़े गैस के ज़ख़ायर हैं वो उन ममालिक में हैं जैसे ईरान है, कतर है, इसके अलावा जो साहिल समंदर की पट्टी है सऊदी अरेबिया की, एडनॉक के पास बहुत बड़े ज़ख़ायर हैं, अबू धाबी के पास गैस के, लेकिन उनके पास उतनी बड़ी कंज्यूमर नहीं है। मतलब उनके ममालिक में इतनी आबादी नहीं है कि वो अपने उस ज़ख़ीरे को इस्तेमाल कर सकें। तो उनके लिए बेहतरीन अमल ये है कि वो उन ममालिक तक पहुँचाएँ जैसे चाइना है, इंडिया है,
अमेरिका है, यूरोप है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जहाँ पे खपत जो है वो गैस की दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा है। तो अब जो आने वाले दिनों में और अभी जो सिनेरियो है इसके अंदर एलएनजी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उसकी खपत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और जो है पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एलएनजी की एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। चाइना जो है वो बहुत बड़े ज़खायर एलएनजी के फॉर्म में गैस के ख़रीद रहा है। और ये अमल जो जिससे मैंने आपको अभी आगाही दी, इसी अमल के थ्रू जो है इसको मुमकिन बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साहिल समंदर को, जैसे हमारा गवादर पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, इसके ऊपर और स्मॉल, मीडियम और बल्क एलएनजी टर्मिनल्स का क़याम अमल में लाएं, जो कि परमानेंट फिक्सचर्स भी हों और इसके अलावा टेम्प्रेरी फिक्सचर्स भी हों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। दैट्स द पॉइंट से शुएब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।